हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर, पैसा, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और जैसा कि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, तो सब पर 100% रेजोनेट नहीं करती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि आने वाला सप्ताह जो 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए होगा वो कैसा रहने वाला है। उसमें आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन सब कैसा रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। द एम्परर, ये आपका हेल्थ के लिए आया है। तो आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं। आपको पता है कि आप काफ़ी हार्ड से हार्ड वर्क करते हैं, आप अपनी और दूसरों की परवाह करते हैं। तो अब इसमें आप अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी जो बैक पेन हो सकता है, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आपके इंजरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं, पैरों की इंजरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि पास्ट में इन चीज़ों की आपको दिक्कत रही हो और आपकी इंजरी हुई हो, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समय पर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है, मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए और अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। बाकी आप जो यूनिवर्स है आपके साथ है, आपको इसमें सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने पैरों की, ख़ास तौर पर नसों की, बैक पेन हो सकता है आपको, और इन चीज़ों की दिक्कत आपको आ सकती है या आ चुकी है। तो प्लीज़ अपने ऊपर केयर कीजिए, अपना ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ, ये आपके वेल्थ के लिए आया है। तो अगर आप फाइनेंस में हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या नया शुरू करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि पास्ट में आपको काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ा है, क्योंकि आप काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। तो आपको अपने अंदर का डर बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी एनर्जी लगाइए, अपना ताकत लगाइए, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। अच्छे अच्छे काम कीजिए जिसमें अपना और दूसरों का भला है। और यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो जो आपने अंदर जो डर बिठाया हुआ है, जो परेशानी, जो तकलीफ आप झेल रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये हार पर जीत का कार्ड है। अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप इससे, इन परेशानियों से जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आप काफ़ी इसमें तरक्की कर सकेंगे, काफ़ी नेम और फेम कमा सकेंगे। आपको अपने अंदर का डर, आप अपने मन का डर बाहर निकालने की ज़रूरत है और जांच पड़ताल करके समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द सन, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आपको एक बच्चे की एनर्जी की तरह काम करना है, हंसते हंसते कह सकते हैं, या बच्चे की तरह आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, लॉयल रहिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। जो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी मन लगाकर तैयारी कीजिए, अपनी फील्ड चूज़ कीजिए, तभी आप उस पर फोकस करके आगे काम कीजिए। और जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी
ये काफ़ी तरक्की हो सकती है, और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो काफ़ी नेम और फेम कमा सकते हैं। कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आ सकती है, कुछ बच्चे काफ़ी ऊंचे हायर स्टडी कर सकते हैं, ऊंचा पद उनको मिल सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समय रहते उस पर उसको केयर करने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बच्चे की तरह खुशी खुशी। जैसे एक बच्चा हर वक्त खुश रहता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी तरह से आपको समझदारी के साथ अपने अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को आगे बढ़ाना है और उस पर मेहनत करनी है, एफर्ट लगाने हैं, कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें अपनी पढ़ाई को चमका सकते हैं, काफ़ी नेम और फेम कमा सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटी वाली जॉब, पावर वाली जॉब आपको मिल सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये जॉब के लिए आया है। तो जो जिस परेशानी से, जो जिस दुविधा से आप पास्ट में जूझ रहे थे, जो जॉब आपको मिल नहीं रही थी, तो यूनिवर्स जी आपको आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अपने आप को स्टेबल करेंगे, एनर्जी डालेंगे अपनी, और न्यू ब्रांड बिगनिंग इसमें करेंगे, तो भले ही अभी के लिए ये जॉब आपको छोटी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। ये जॉब आपको नेम और फेम दिलाने वाली हो सकती है। तो ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ एफर्ट लगाइए, अपनी एनर्जी लगाइए और मेहनत कीजिए और स्टेबल होइए, पैसे के लिए काम कीजिए। तो आप इसमें जॉब कीजिए, आप इसमें काफ़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। द लवर्स ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस या या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको सोच समझकर, आमने सामने बैठकर, जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके साथ क्लियरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप उसमें डिसीजन लीजिए, उनसे क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए आमने सामने बैठकर। और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर इस बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो आपका ये बिज़नेस काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है, काफ़ी नेम और फेम आपको दिला सकता है। और अगर आप या फिर आप इसको ग्रुप में करते हैं, दूसरे लोगों के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर या ग्रुप में मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और सलाह मशुरा करके इस पर पैसा लगाते हैं, तो काफ़ी आगे ये आपका बिजनेस जा सकता है, काफ़ी तरक्की आप इसमें कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। ये सिंगल्स के, सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो आप कहीं ना कहीं आपको मुंहफट बनने की ज़रूरत है, सामने वाले को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, तभी आप उस रिश्ते में आगे जा सकते हैं। चाहे आपको उसके लिए थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, चाहे जो सामने वाले को ठीक ना लगे वो भी बोलना पड़े, लेकिन क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको आमने सामने हर बात को सोच समझकर, सोच विचार करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में अचानक से चले गए तो ये रिश्ता आपको आगे जाकर परेशानी में डाल सकता है, आपके लिए दुविधा हो सकती है। तो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्लियरिटी के साथ सब आमने सामने स्पष्ट कीजिए, चाहे ये रिश्ता बने या ना बने, टूटे, चाहे ये रिश्ता रहे या टूटे, लेकिन क्लियर आपको सब कुछ साफ स्पष्ट आपको इसको करना है, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। ये 4 ऑफ कप्स, तो ये रिलेशन के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो जो हो सकता है कि आप उसी का वेट कर रहे हैं जो आपके पास पहले था। हो सकता है कि आप का पहला रिश्ता ख़त्म हो गया हो, उसमें सेपरेशन हो गया हो, उसमें दूरियां आ गई हों और आप किसी नए रिश्ते में आपका नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। तो अगर आप बार बार उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी का वेट कर रहे हैं,
इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं। आपके पास नया ऑप्शन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप उसी पर अटके हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको वो ही प्यार चाहिए, वही मोहब्बत चाहिए, वही इंसान चाहिए जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वही सब कुछ आपको वैसा ही चाहिए जो पहले हुआ करता था। लेकिन अगर आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, अगर आपको उसको ग्रैब करके देख लेना चाहिए, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उससे बातें करने की ज़रूरत है, आमने सामने बैठकर अगर आप समझदारी के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जा सकता है। और अगर आप उसी में अटके रहे, उसी में परेशान रहे, तो इस रिश्ते को भी आप अपने हाथों से खो सकते हैं और आप आगे जाकर परेशानी और दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दिक्कत से बाहर निकलना चाहते हैं तो जो रिश्ता आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करके उससे आमने सामने बैठकर बातें करने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये गाइडेंस के लिए आया है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपना जो पैसा आया हुआ है, जो स्टेबिलिटी आपके पास आई हुई है, उसी पर आपको रुके रहने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। पैसे के लिए आपको वर्क करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और जो आपको बार बार जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनमें आप मत फंसिए। आप थोड़ा सा सोच विचार करके स्टेबल होइए, अपने ऊपर काम कीजिए। अपना पैसा, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी बिजनेस, आप प्रैक्टिकल होइए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। दूसरों के पचड़ों में मत पड़िए, दूसरी चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। जब आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, जब आप खुद स्टेबल हो जाएंगे, जब आपके पैसा हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्यार मोहब्बत या हर चीज़ हो जाएगी, तभी आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो अपना करियर, अपना पैसा, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना प्यार, सब कुछ अपने लिए करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि वैसे भी मेरा चैनल नया है, मुझे आपके हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए नमस्ते, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।